इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा एक जगह है, वहां पर इसकी खोज की गई थी। इसकी जो खोज की गई थी 1921 में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाया सारी चीजों को, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे रिलीजियस कंडीशन हो, चाहे वो क्लॉथ के बारे में हमने चर्चा किया, चाहे फूड के बारे में चर्चा किया, चाहे सोशल कंडीशन के बारे में चर्चा किया, चाहे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आईबीसी इंडस वैली क्रॉप्स के बारे में हमने चर्चा किया, या प्लग के बारे में हमने चर्चा किया, एग्रीकल्चर के बारे में हमने चर्चा किया, और सारी चीजें ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में हमने चर्चा किया, टाउन प्लानिंग के बारे में किया। धौलावीरा जितने भी इंपॉर्टेंट बनावाली, इंपॉर्टेंट लोथल था गुजरात का, रोपड़ था हरियाणा का, चनहुदड़ो था, या सारी चीजों पे हमने बात किया। सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात किया, लेट हड़प्पन पीरियड, साइट्स ऑफ द आईबीसी या मैच्योर हड़प्पन पीरियड के बारे में बात किया। मैक्सिमम जितने भी साइट्स थे उन सभी के बारे में हमने बात किया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहीं पर हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए आज हम लोग बात करेंगे बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर हम जो आज तो हम लोग बात करते हैं इंडस, क्या है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, थोड़ा इस पे हम लोग चर्चा कर लें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली होता क्या, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता को कई जगह बेटा हम लोग नगरी सभ्यता, आप सभी जानते हैं कि नगरी सभ्यता कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। तो एक एक करके जो है हम लोग हर मुद्दे पर बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी को जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है बेटा, अगर इसके, चूंकि कहा जाता है ये तो नगरी सभ्यता थी, और इसकी जो खोज की गई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खोज की गई थी। कहां पर? हड़प्पा एक जगह है, वहां पर इसकी खोज की गई थी। इसको खोजने का जो श्रेय जाता है वह एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा, अगर कहा जाए, कनिंघम साहब ने इसकी खोज किया था 1875 में, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता बेसिकली क्या थी। तो अगर सबसे पहले हम इसके एक एक चीज को लेकर हम बात करें कि भाई इन सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, कनिंघम ने तो यहां तक कहा कि हड़प्पा की जो आरंभिक बस्तियां हैं, उन बस्तियों की पहचान के लिए 4वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य उपमहाद्वीप में जो अगर देखा जाए बेटा, तो बहुत सारे चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा जो है कई प्रकार के वृत्तांतों का भी उल्लेख हुआ है। फिर धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ता चला गया। 1921 में दयाराम साहनी ने जो है, अगर कहा जाए तो हड़प्पा में जो है मोहरों की खोज किया। तो ये सारी चीजें जो है हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता क्या नगरी सभ्यता थी। तो लिखिए ओरिजिन के बारे में अगर थोड़ा सा पॉइंट बात करें हम, तो लिखिए द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिखिए द इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहला पॉइंट लिखिए द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पहला पॉइंट है, या अगर इसे कहें तो हड़प्पा भी कह सकते हैं, सिविलाइजेशन होता है ये, या हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहें, दोनों एक ही बात है। जो कल्चर है बेटा, जो इसकी संस्कृति है, वो कैसे है बेटा, वाज डिस्कवर्ड, लिख लीजिए, इसकी जो खोज की गई थी, डिस्कवर्ड, कब खोज की गई थी बेटा? 1921 में, डिस्कवर्ड इन 1921, 1921 में जो है खोज की गई थी। एट द मॉडर्न, लिख लीजिए, एट द मॉडर्न, एक एक पॉइंट मैं इसीलिए लिखवा भी रहा हूं, साइट्स ऑफ हड़प्पा, साइट्स ऑफ हड़प्पन, एट द साइट्स ऑफ हड़प्पन इन वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान, इन वेस्ट पंजाब यानी कि पश्चिमी पंजाब में, वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान, लिख लीजिए वेस्ट पंजाब इन पाकिस्तान। क्लियर है सबको? तो इसके अगर ओरिजिन की बात की जाए
तो क्या ये बात हम लोग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कहना भी चाहिए। अगर इसके एरिया की बात अगर हम करें कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई, अगर इसके एरिया को लेकर अगर हम बात करें बेटा कि भाई कब से कब है, तो जो एरिया का जो ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कई जगह आपको कनिंघम की भी रुचि यहां पर देखने को मिलेगी, कनिंघम साहब की। तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है हड़प्पा सभ्यता में जो कनिंघम साहब है, लिखिए कनिंघम, कनिंघम ने क्या किया? जो कनिंघम है द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, लिख लीजिए द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, कनिंघम की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा परीक्षा में ये पूछा भी जाता है। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑफ द ASI, that is called archaeological लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उस समय की बात कर रहा हूं। सर्वे ऑफ इंडिया इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन, इस कनिंघम को कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन। किसका पिता कहा जाता है बेटा? द फादर ऑफ इंडियन आर्चियोलॉजी, आर्चियोलॉजी, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। तो उसे आर्चियोलॉजी कहा जाता है, पिता कहा जाता है। बात में समझ में आया? चूंकि ये सारे जितने भी पॉइंट मैं आप सभी को बता रहा हूं, ये वो पॉइंट है बेटा जो आपकी परीक्षा में पूछने की प्रबल संभावना हमेशा रहती है। हमने बात किया सिल्स के बारे में, बात किया कि जो 1921 में आते थे दयाराम साहनी ने, जैसे वो भी पुरातत्वविद थे, उन्होंने हड़प्पा में जो है मुहरों की खोज किया। किसकी खोज किया बेटा? मुहरों की खोज करके उन्होंने हड़प्पा में मुहरों की खोज करके उन्होंने निकाला। तो ये भी पॉइंट आप सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे चीजों को लेकर हमको चलना है। तो लिख लीजिए सिल्स वाज डिस्कवर्ड या सिल्स वेयर डिस्कवर्ड, लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट, सिल्स जो सील है वहां का, वेयर डिस्कवर्ड, सिल्स वेयर डिस्कवर्ड एट द हड़प्पन बाई, एट द हड़प्पन बाई, एट द हड़प्पन बाई आर्चियोलॉजिस्ट, कहिए से आर्चियोलॉजिस्ट, आर्चियोलॉजिस्ट सच एज, लिखिए सच एज, क्या नाम है उनका? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, क्या बोलते हैं उनको? उन्हें दयाराम साहनी कहा जाता है। एंड एक और नाम आता है, उनका नाम है बेटा, क्या नाम है? RD बनर्जी, राखल दास बनर्जी, RD बनर्जी, दो लोगों का नाम इसमें आता है। लेकिन धीरे धीरे चीजों को लेकर अगर चलोगे, राखल दास बनर्जी ने जो है हड़प्पा से जो है कहा जाए जो मुहरें मिली है उसके समान मोहनजोदड़ो से भी जो है वर्ष 1922 में इन्होंने खोजा था। चूंकि 1921 में ये जो है दयाराम साहनी ने खोजा था, लेकिन 1922 में राखल दास बनर्जी ने भी बेटा खोजा था। ये चीजें आप सभी को बेटा याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेन जो पॉइंट्स हैं हम उसी पॉइंट को आपको पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में आपसे पॉइंट ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट को बेटा आप सभी को याद रखना है, जितने भी पॉइंट बोल रहा हूं ना, इन सभी पॉइंटों को बेटा एक एक करके आप सभी को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में आपसे पॉइंट्स ज्यादा पूछे जाते हैं कि भाई कौन से पॉइंट, कैसे पॉइंट, ये सारी चीजें पूछे जाते हैं। अब कुछ फिगर भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
वो फिगर में कहा गया है, जो मेन पॉइंट में फिगर कहा गया, जैसे 1875 1875 की बात अगर हम करें, या 1921 की बात करें, 1921 की बात करें, या 1925 की बात करें, तो इससे भी प्रश्न आपके परीक्षा में बेटा खूब पूछे जाते हैं। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे जो है चर्चा परिचर्चा बेटा हम लोग इस पे करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग को तो हर सेगमेंट में जो है बातें करना है, तो एक एक करके जो है हम लोग थोड़ा सा इसी पे क्यों ना हम लोग जो है बात हम लोग कर ले, ठीक है। क्योंकि परीक्षा में जो है हर तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसी तरह के प्रश्नों को क्यों ना जो है हम लोग जो है ये बातें कर ले, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जो है मेजर डेवलपमेंट की बात कर ले। मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पा आर्कियोलॉजी, लिखिए मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पा आर्कियोलॉजी, हड़प्पा आर्कियोलॉजी। जैसे 1921 में कौन है इसके खोजकर्ता, 1921 में हमने नाम लिया दयाराम साहनी, लिख लो दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी ने, जिन्होंने स्टार्टिंग किया 1921 में, और दयाराम साहनी बिगेन मतलब शुरुआत किया क्या, बिगेन द एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा, ऑफ हड़प्पा। बात समझ में आया? किसने? दयाराम साहनी ने। तो वोकेशन है ये, एग्जीबिशन ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा की शुरुआत किया। फिर 1925 की बात करें, 1925 में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये भी जानते होंगे कि 1925 धीरे धीरे आते आते एग्जीबिशन की बात अगर हम करें बेटा, उत्खनन की बात अगर करें 1925, तो मोहनजोदाड़ो की हुई थी एग्जीबिशन ऑफ, किसका? एग्जीबिशन ऑफ मोहनजोदाड़ो, लिख लो मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो किसका बेटा? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो 1925 में आते आते 1990 में, सब नहीं बताऊंगा, लेकिन 1990 की एक बात अगर करें, ये श्रृंखला चलती रही। 1990 में अगर आप देखें तो एक थे आर.एस. बिष्ट साहब, आर.एस. बिष्ट, और आर.एस. बिष्ट ने, याद होगा, धौलावीरा का एग्जीबिशन ऑफ धौलावीरा, वोकेशन ऑफ किसका? एग्जीबिशन ऑफ बेटा धौलावीरा, धौलावीरा। तो उनका नाम है आर.एस. बिष्ट। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें बेटा आप सभी को जाननी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में देखिए अमूमन जो है इससे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये सारी चीजें हम लोग को धीरे धीरे पढ़ना भी है, क्योंकि हर चीज को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आइए थोड़ी सी और चीजों को लेकर हम चलते हैं बेटा, क्योंकि हमने पूरी कोशिश किया है कि जितना हो सके उतना मैं आप सभी को इसका डिलीवर कर सकूं। अगर हम फेजेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें कि कौन कौन से फेज थे, तो आइए हम लोग बात करते हैं फेजेज ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन, फेजेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फेजेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें तो इसको 3 फ्रेज होते हैं इसके, कौन सा बेटा? 3 फ्रेज, 3 फेज होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने फेज है बेटा, तो 3 फेज है। पहला फ्रेज है अर्ली हड़प्पन फ्रेज, पहला लिखिए अर्ली हड़प्पन फेज,
और ये अर्ली हड़प्पन जो फेज है बेटा 3300 से लेके 3300 से लेके बीसी टू 2600 बीसी ये आते हैं। और इस अर्ली हड़प्पन फेज में ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है हकरा फेज से। इट इज रिलेटेड किससे? हकरा फेज से जुड़ा हुआ है, हकरा फेज से। ये हकरा फेज से जुड़ा हुआ है। और ये किसे आइडेंटिफाई करता है? ये आइडेंटिफाइड किसे आइडेंटिफाइड करता है बेटा? ये घग्गर हकरा रिवर वैल्यू। ठीक है, घग्गर हकरा, ऐसे लिखे, नीचे नहीं ऊपर लिखवा देता हूं मैं। ये किसे करता है? ये आइडेंटिफाई किसे करता है? तो ये आइडेंटिफाई करता है बेटा किसे, कौन सी नदी को करता है? ये परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। लिखिए घग्गर, कौन सा नंबर है? घग्गर हकरा रिवर वैली, रिवर वैली। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो 3 फेज होते हैं। पहला अर्ली हड़प्पन फेज 33 से लेकर 26 बीसी तक था, और ये घग्गर हकरा रिवर वैली की बात इसमें बेटा की गई है। लिख लीजिए इसको। फटाफट सब लोग लिख लीजिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिवर वैली, इस फेज की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या थी? दिस फेज स्टैंड्स कैरेक्टरिस्टिक बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड एन इंक्रीजली अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन सी क्वालिटी थी बेटा? अर्बन क्वालिटी। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़े होंगे, लेकिन चीजों को आप जानते जरूर होंगे। कौन सी क्वालिटी थी? तो इनकी बेटा अर्बन क्वालिटी थी। कौन सी क्वालिटी थी? अर्बन क्वालिटी थी। तो ये सारी चीजें भी आपने कहीं ना कहीं जो है पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम हर मुद्दों को बात कर रहे हैं इसीलिए, ताकि इनकी क्वालिटी को भी जो है हम धीरे धीरे आपके सामने रूबरू करा सके। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सी क्वालिटी थी बेटा, कौन कौन से फेज थे, तो ये अर्बन क्वालिटी थी। बात समझ में आया सभी को? तो आइए थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में और भी चीजों को लेकर हम लोग बढ़े, धीरे धीरे चीजों को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग तो हर मुद्दे पर बात करेंगे, चाहे धौलावीरा हो चाहे कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बात तो सब करना ही है। अगर आपने चूंकि मैं बड़ा धीरे धीरे इसलिए भी पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों को आप लोग नए हो और उस तरीके से बात करना भी है। अगर यहाँ के ट्रेड की बात की जाए, दूसरा पॉइंट, ट्रेड यानी कि व्यापार की बात की जाए, ट्रेड नेटवर्क्स लिख लीजिए। ट्रेड नेटवर्क्स कैसा था? ट्रेड नेटवर्क्स जो था हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। कैसा एस्टेब्लिश था? एस्टेब्लिश एंड देयर आर आल्सो एंड देयर आर आल्सो देयर आर आल्सो एविडेंसेस। लिखिए एविडेंसेस। कैसा एविडेंस है बेटा? एविडेंसेस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द बेटा क्या? कल्टीवेशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। किसका कल्टीवेशन होता था बेटा? क्रॉप्स का, फसलों का कल्टीवेशन होता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जाननी चाहिए कि किसका कल्टीवेशन होता था। फसलों का कल्टीवेशन बेटा इसमें खूब होता था। ऐसा पढ़िए कि मैं आपके सामने हूं, ऐसा फील हो। ठीक है, द साइट्स लिख लिए। ये जो साइट्स थे, जितने भी साइट्स मैं बता रहा हूं, लिखिए द साइट्स। जो भी साइट्स थे बेटा, वो साइट्स कैसे थे? तो लिखिए साइट्स जैसे कोट दीजी का ही ले लीजिए एग्जांपल। कोट दीजी, ये जो साइट्स थे बेटा कोट दीजी के,
रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लीजिए रिप्रेजेंट्स। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये रिप्रेजेंट करते हैं द फेज लीडिंग, लिखिए द फेज लीडिंग, रिप्रेजेंट द फेज लीडिंग अप टू मेजर हड़प्पन फेज। किसका? हड़प्पन फेज का, हड़प्पन फेज का करते हैं। तो क्या ये सारी चीजें हम लोग बात नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेजर हड़प्पन फेज की बात की जाए, यानी कि दूसरा, लिख लीजिए दूसरा मेजर हड़प्पन फेज, लिखिए मेजर हड़प्पन फेज की बात अगर मैं करूं तो वो 3300 से लेकर 2600 बीसी तक था। ये 2600 से लेकर बेटा 1900 बीसी तक होगा, 1900 बीसी तक। क्रक्स बता रहा हूं मैं इन चीजों का। और इसमें अगर इस शुरुआत की बात की जाए 2600 बीसी से, द इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है बेटा हैड एंटर्ड इनटू ए मेजर स्टेज या मैच्योर स्टेज। तो वो गलत नहीं होगा, वो मैच्योर स्टेज में आ गया था। जैसे आप मनुष्य है, आप धीरे धीरे पहला क्लास मेरा पढ़े, दूसरा क्लास मेरा पढ़े, आज तीसरा क्लास पढ़े, धीरे धीरे आप हिस्ट्री से क्या होंगे बेटा, मैच्योर होते जाएंगे। ठीक है, तो ये मैच्योर स्टेज है। तो लिख लीजिए बाय 2600 बीसी, 100 बीसी, 2600 बीसी द इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हैड एंटर्ड, लिख लो हैड एंटर्ड, हैड एंटर्ड इनटू अ मेजर स्टेज, इनटू ए मैच्योर स्टेज, लिख लीजिए इनटू ए मैच्योर स्टेज। अगर इसके साइट्स की बात की जाए या द अर्ली हड़प्पन कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो ये इसको याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, कौन कौन से पॉइंट बेटा, साइट्स ऑफ दिस फेज कौन कौन से हैं, लिख लीजिए साइट्स ऑफ दिस फेज, कौन कौन से साइट्स है बेटा, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, लिखो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है। बेसिकली मोहेन कहा जाता है इसे, लेकिन मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो लोग बोलते हैं, मोहनजोदाड़ो बेसिकली कहा जाता है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चंद्रहूड़ो हो गया, चंद्रहूड़ो हो गया, ठीक है, हुड्रो कहा जाता है बेसिकली। ये जो है बेटा हड़प्पा चूंकि नगरी सभ्यता थी, या लोथल के बारे में आपने पढ़ा होगा, लोथल, लोथल कहां पर है, गुजरात में लोथल है आपका। यह कालीबंगा है आपका, कालीबंगा है, यह आपका बनवाली है। बनवाली कहां पर है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। यह सूद गंडोर हो गया, सूद गंडोर भी कहां पर, यह भी कमेंट करके बताइएगा। ये सब इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सूद गंडोर हो गया, या सूरत जो है, कोटा जो है, ये भी है, कोटदा, ये भी हो गया। तो ये क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट इसके साइट्स है। मेजर कहा जाए या मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का ये इंपॉर्टेंट बेटा साइट्स है। तो ये सारी लिख लीजिए आप लोग जितना भी है, चूंकि सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन इसीलिए भी कर भी रहे हैं कि भाई सारी चीजें आप लोगों को पता चले। तीसरा है जो लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, तीसरा लिख लीजिए लेट हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज की बात अगर हम करें, यानी कि 1900 से लेकर कहां पर बेटा,
1900 से लेकर ये कितना होगा, तो ये बेटा 1300 बीसी तक था। इसमें क्या हुआ, इसमें जो साइन है एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ, लगातार वो डिक्लाइन होता चला गया। ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन आर बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड अराउंड 1800 बीसी टू 17 बीसी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एविडेंस की बात अगर इसकी करें हम, द एविडेंसेज लिख लीजिए, द एविडेंसेज, जो एविडेंस है, लिखिए बेटा, एविडेंसेज ऑफ लेट हड़प्पन, लेट हड़प्पन, ऑफ लेट हड़प्पन phase is found, phase is found in रंगूर, कहां पर है, रंगूर में है, रंगपुर बेसिकली कहा जाता है, रंगपुर, रंगपुर, रंगपुर हो गया, रोजदी हो गया, रोजदी हो गया, इन कैथवार, इन कैथेवार, काठियावाड़ कह सकते हैं तो गलत नहीं होगा, काठियावाड़ ही लिखिए इसको। इसको क्या लिखोगे बेटा, लिख लो काठियावाड़, काठियावाड़ कहिए, या पेनिसुला लिख लीजिए, गुजरात, पेनिसुला, कहां पर बेटा, गुजरात में। ये साइट्स है, इसको याद रखना है आपको। ये क्या है, साइट्स है, इंपॉर्टेंट, इसको आप सभी को बेटा याद रखना है। क्लियर है सभी को? तो एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट, किसी को कोई डाउट हो। अब हम बात करते हैं जो साइट्स है हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन के, जैसे हड़प्पा है, कालीबंगा है, चुंदहाड़ो है, या लोथल है। इन साइट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए साइट्स के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से साइट्स है, साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कोई साइट्स का, जैसे कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है बेटा, कालीबंगा, ठीक है। तो कालीबंगा बेसिकली है कहां पर, सबसे पहले तो ये जानो, ये हड़प्पन जो सिविलाइजेशन की बात जो मैं कर रहा हूं, कालीबंगा इज ब्लैक बेंगल। ये क्या है, ब्लैक, इसे हम ब्लैक बेंगल भी कहा जाते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैक बेंगल, कालीबंगा को। और कालीबंगा हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, हैज द लार्जेस्ट concentration, largest concentration of Harappan settlement, of Harappan settlement, of the Harappan settlement and its evidence, लिख लीजिए evidence, evidence of early Harappan period, of early Harappan period, of early Harappan period। क्लियर है सबको, लिख लीजिए। मेनी हाउसेज ऑफ दीज सिटी, दूसरा लिख लीजिए, बहुत सी ऐसी सिटी है, मेनी हाउसेज ऑफ दीज सिटी, कैसा है, हैड देयर ओन, लिख लीजिए, हैड देयर ओन, क्या, हैड देयर ओन वेल्स, उनकी क्या थी, खुद की दीवारें थी। 3 डिफरेंट कल्चरल लेयर्स, कितने थे, 3 डिफरेंट कल्चरल लेयर्स, लिखिए 3 डिफरेंट कल्चरल लेयर्स,
कितने लेयर थे बेटा? 3 लेयर्स थे। पहला था इंडस, दूसरा है झूकर। पहला कौन सा था? इंडस कल्चर लेयर। दूसरा कौन सा था? दूसरा जो लेयर था बेटा वो झूकर था, झूकर। और तीसरा जो था वो कौन सा था? तीसरा था बेटा झंगार, झंगार। ठीक है, झंगार था। और ये तीनों के तीनों क्या हुआ है, यहां पर सीन देखे गए हैं, तीनों के तीन। तो ये भी पॉइंट आप सभी को याद रखना चाहिए, लिख लीजिए तीनों। अगला लिखिए साइट्स के बारे में। चनहु दारो, चनहु दारो। चनहु दारो के बारे में क्या लिखेंगे? चुंद हुडो करते हैं कई जगह। ये था, इसे हम लोग प्यार से क्या बोलते थे? इट इज नोन एज दी, लिख लीजिए, इट इज नोन एज द, इट इज नोन एज द लंका सायर ऑफ इंडिया। क्या बोलते थे बेटा? लंका सायर। लंका, लंका सायर एक देश, एक जगह भी है, आप जानते हैं। तो लिख लिया लंका सायर ऑफ इंडिया। क्या बोलते थे बेटा? इसको हम लोग प्यार से बोलते थे लंका शायर, सायर ऑफ इंडिया। इसे हम बेटा लंका सायर ऑफ इंडिया कहते थे। इज द ओनली इंडस सिटी, लिख लो, ओनली इंडस सिटी। ये जो कौन सा, ये चंदहुड़ा, इसकी बात कर रहा हूं। इज द ओनली इंडस सिटी, लिख लो, इसके बारे में बताइए। विदाउट सीटाडेल, विदाउट ए सीटाडेल। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए, तो अगर आपसे पूछे चंदहुदाड़ो कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है, या रोपड़ कहां पर है, तो कम से कम आप बताने की स्थिति में रहे कि ये क्या है, बेसिकली ये कहां कहां देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें भी हम लोग को जो है इसमें एक एक करके जो है आप लोग को जानना चाहिए। अगर हम रोपड़ की बात करें, तीसरा रोपड़, रोपड़ तीसरा साइड से बेटा रोपड़। रोपड़ कहां पर है बेटा? तो रोपड़ है आपका, इट इज द फर्स्ट साइट टू एक्टिवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कब के? इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यहां पर क्या पाया गया है, यहां पर पेंटेड ग्रे वार पाया गया है, पाया गया है पेंटेड पीजीडब्ल्यू कहा जाता है उसे, यानी कि पेंटेड, लिख लीजिए पेंटेड ग्रे। क्या पाया गया बेटा? प्रिंटेड ग्रे या वार कहा जाता है, पाया गया है। यहां पर बेटा जो कल्चर कहा जाता है, पेंटेड ग्रे वार कल्चर पाया गया है। अगर और देखें, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश पाया गया है, लिख लीजिए नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड पाया गया है, जिसे हम NBP कहते हैं शॉर्टकट में। वार कल्चर पाया गया है, कल्चर पाया गया है। कुषाण गुप्ता, लिख लीजिए कुषाणा गुप्ता। और यहां तक कि मेडावल टू रिप्रेजेंट डे, ठीक है, ये सारी चीजें भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। रोपड़ का क्लियर है बेटा? इसको भी लिख लीजिए। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लोथल एक जगह है जो गुजरात में है। लोथल कहां पर है बेटा? लोथल, लोथल आपका पड़ता है गुजरात में। कहां पर? गुजरात। इसके बारे में कुछ लिख लीजिए लोथल के बारे में। द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ लोथल वाच, इट इज डॉकयार्ड। क्या था बेटा? डॉकयार्ड था।
यार्ड था। क्या था? डॉक यार्ड था बेटा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। द वर्ल्ड फर्स्ट टीडल पोर्ट था, यहां पर क्या था? टीडल पोर्ट। द वर्ल्ड फर्स्ट टीडल, क्या था? टीडल बेसिकली कहा जाए बेटा तो टीडल पोर्ट था। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बैक्ड ब्रिक्स, बैक्ड ब्रिक्स, बैक्ड ब्रिक्स की बात की जाए विथ लाइम प्लास्टर, विथ लाइम प्लास्टर, लाइम प्लास्टर वेयर यूज्ड इन द, वेयर यूज्ड इन द, वेयर यूज्ड इन द डॉकयार्ड ऑफ लोथल। लिख लो, डॉक यार्ड एंड लोथल। ठीक है, तो अगर लोथल के बारे में आपसे पूछा जाए तो कम से कम आप बताने की स्थिति में रहें कि डॉकयार्ड ऑफ लोथल होता है, ऑफ लोथल, ऑफ लोथल होता है। ठीक है, तो ये भी आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप बताने की स्थिति में रहें कि सर ये क्या था। अगला है बनवाली, एक जगह है हरियाणा में, बनवाली, ये भी साइट्स है, बानावाली, ये कहां पर है बेटा? हरियाणा। लिख लो। बानवाली के बारे में अगर आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, बानवाली के बारे में ये जान लीजिए कि ये प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज आर फाउंड हियर। यहां पर प्री हड़प्पन, लिख लीजिए, प्री हड़प्पन एंड, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज, प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज आर फाउंड हियर, आर फाउंड हियर। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर एक जो है वास बेसिन टाइप स्ट्रक्चर भी मिला है, यहां पर वास बेसिन टाइप स्ट्रक्चर, वास बेसिन टाइप स्ट्रक्चर भी मिला है। ठीक है, इज आल्सो फाउंड इन हाउस एट बनवाली, इज आल्सो फाउंड इन हाउस ऑफ बनवाली। हाउस ऑफ बनवाली, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूं आज इसलिए भी कि थोड़ी तबीयत डाउन है हमारी, इसकी वजह से जो है बेटा क्लास चूंकि ये ले रहा हूं। तो जो मेन मेन चीजें हैं कि प्री हड़प्पन हड़प्पन फेजेज में क्या मिला या और क्या क्या यहाँ पे सारी चीजें मिली, तो ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए अगला लिखिए धौलावीरा। क्या? धौलावीरा, लिख लिए धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा, द सिटी ऑफ धौलावीरा कहां पर लोकेटेड है बेटा? ये कहां पर है, इसका लोकेशन कहां लोकेटेड है? एट खादिर बेट, एट, कहां पर बेटा? खादिर, कहां पर है? खादिर बेट में, खादिर बोलते हैं इसको, और बेट में, खादिर बेट में, इन द रन ऑफ कच्छ, इन द कच्छ की खाड़ी, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ मतलब कच्छ की खाड़ी में, या ऐसे भी बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। ठीक है,
और लिख लीजिए इट इज वन ऑफ द, लिख लीजिए इट इज वन ऑफ द, लिख लीजिए इट इज वन ऑफ द टू लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स, टू लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स, टू लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया, इन इंडिया, ये भी कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कौन सा है, एक है आपका राखीगढ़ी इन हरियाणा। तो हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया है, याद रखिएगा। द अदर, पहला तो ये हो गया, और दूसरा कौन हो गया, अदर की बात करें, एंड अदर राखीगढ़ी इन हरियाणा, इन हरियाणा। तो ये भी आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपसे धौलावीरा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप कम से कम इतनी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात करेंगे बेटा टाउन प्लानिंग की कैसी थी, नगर नियोजन कैसा था। किसी भी शहर का प्लानिंग का होना बड़ा जरूरी होता है, जिसे हम बेटा टाउन प्लानिंग कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेटा टाउन प्लानिंग को लेकर। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग को लेकर अगर हम बात करें बेटा, ये कैसा डिजाइन हुआ है। अगर इसे कहा जाए द सिटी वाज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, लिख लो द सिटी वाज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में बेटा, टू पार्ट्स। कैसा, एक है जो नगर नियोजन में कहा जाए, एक है बेटा सीटाडेल, एक पार्ट है सीटाडेल, और सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, लोअर टाउन। क्या है बेटा, लोअर टाउन। बात समझ में आया। ऑन द ईस्ट कैसा था, ऑन द ईस्ट, पूरब की तरफ। तो दो चीजें आपको देखने को मिलती है। क्लियर है सबको। अगर ये सीटाडेल की बात करें, ये सीटाडेल क्या होता है, तो सीटाडेल अगर आप देखेंगे, तो सीटाडेल वाज बिल्ट ए मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, बिल्ट ए मड ब्रिक्स, याद रखिए किससे बना हुआ था, मड ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। इट वाज smaller in size was world, it was smaller in size, it was smaller in size, ये कह सकते हैं, and was world, was world, ठीक है। ये भी बात आप इसमें कह सकते हैं। जो जो चीजें बताई जा रही हैं वो चीजें इसको बड़े ध्यान से देखिए। टाउन प्लानिंग कैसी थी, ये नगर नियोजन कैसा था, ये सारी चीजें हमने अभी बताया। अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, कौन सा सिस्टम बेटा, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, प्लांट था, बट ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, प्लांट था। या हड़प्पन सिटीज आर, कहा जाए केयरफुली, लिख लीजिए हड़प्पन सिटी वाज केयरफुली, हड़प्पन सिटी वाज केयरफुली, कहा जाए प्लांट
ड्रेनेज सिस्टम, प्लांट ड्रेनेज सिस्टम, ये कहा जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ वेल्स की बात की जाए, टोटल नंबर ऑफ वेल्स, टोटल नंबर ऑफ वेल्स, टोटल नंबर ऑफ वेल्स कितने हैं बेटा? फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, फाउंड इन मोहनजोदाड़ो कितना है? तो फाउंड्स इन मोहनजोदाड़ो में अबाउट 700, कितना है? 700 के आसपास, याद रखिएगा। कितना है बेटा? 700 के आसपास देखने को ये मिलते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, जो हमने अभी आपसे चर्चा किया। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा इसी में, चूंकि हम हर मुद्दे पे जितना हो सके उतना बता रहा हूं, सिंचाई साधन की बात हमने किया, चूंकि हम हर मुद्दे पर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितना आपको जानना चाहिए उतना ही जानिए। इसी में एक मैंने कहा लोअर टाउन का, मैंने अभी एग्जांपल आपसे दिया, लोअर टाउन मैंने कहा था वो शब्द लोअर टाउन। अब ये जानो कि पहले लोअर टाउन होता क्या है। लोअर टाउन क्या होता है? द लोअर टाउन which was below the citadel was large in size and was inhabited by common people, उसे कहते हैं हम बेटा लोअर टाउन कहते हैं। और द हाउस इन द लोअर टाउन cities of इंडस सेटलमेंट फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। कैसा था बेटा? ग्रिड सिस्टम था। स्ट्रीट्स वेयर वाइड्स, द मैन स्ट्रीट बीइंग अबाउट 10 मीटर वाइड्स। बात समझ में आया? जैसे आजकल देखने को मिलते हैं। तो ये क्या लोअर सिस्टम के बारे में आप लोग बता सकते हैं? स्ट्रीट्स वेयर वाइड्स लिख लीजिए, सड़कें जो थी वाइड्स थे। ये लिख सकते हैं। द हाउस इन द, लिख लीजिए द हाउस इन द, ऐसे लिखिए द हाउस इन द लोअर सिटीज ऑफ ऑल इंडस सेटलमेंट्स फॉलोड सेटलमेंट फॉलोड, या फॉलोड लिख लीजिए, सेटलमेंट फॉलोड सेटलमेंट्स फॉलोड, कई चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। ऑफ ऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन सेटलमेंट फॉलोड, बात समझ में सभी को बेटा? द ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम, ये पॉइंट लिख सकते हैं। चलो, तो ये पॉइंट आप लिखिए लोअर टाउन, लिख लीजिए लोअर टाउन। अगला लिखिए इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिखिए इकोनॉमिक कंडीशन इन, इकोनॉमिक कंडीशन इन IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो लिख लीजिए द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ये कैसा था बेटा? वाज लार्जली बेस्ड ऑन, कैसा था? लार्जली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। द पीपुल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, लिखिए
द पीपुल ऑफ दिस civilization, the people of this civilization were also engaged, were also engaged in trade and various in trade and various other occupation. ठीक है, तो याद रखिएगा इकोनॉमिक कंडीशन की बात अगर हम करें तो इकोनॉमिक कंडीशन में इस बात को हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, was largely based on agriculture. The people was this civilization were also engaged in trade and various other occupation. ठीक है बेटा, एग्रीकल्चर भी था, सब कुछ था वहां पर। भाई जब नगरी सभ्यता है तो सब कुछ रहेगा उसमें। अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए, फ्लड प्लेन्स था, ये सारी चीजें आपने पढ़ा भी होगा, तो पहले एक बार लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने जहां तक हमने बताया आप सभी को कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नगरी सभ्यता थी, और हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखें कृषि और व्यापार हड़प्पा सभ्यता की स्थलों की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रही है। कृषि को तो अत्यधिक क्या माना गया है बेटा, महत्व दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो कृषि को बेटा अत्यधिक महत्व दिया गया है। जो आर्थिक स्थिति थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन था इंडो वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल थे उन स्थलों पर सबसे ज्यादा बाढ़ आती थी, फ्लड आते थे। और सिंधु जो सभ्यता के लोग क्या करते थे बेटा, उस बाढ़ पर उतर जाने पर जब बाढ़ आती थी तो नवंबर के महीने के बाद मैदानों में बीज बो देते थे। भाई आज भी देश में कहीं बाढ़ आ जाए, जिस एरिया में बाढ़ आती है, फ्लड आती है, वहां की स्थिति क्या होती है। और अगली बाढ़ के आने से पहले यानी कि अप्रैल और माह के महीने में गेहूं और जौ की फसल वो काट लेते थे। उस समय की जो आर्थिक स्थिति बता रहा हूं, हड़प्पा सभ्यता में यहां तक कहा गया है फसल काटने के लिए पत्थर के हंसिए का प्रयोग होता था। सिंधु सभ्यता में गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज का उत्पादन अधिक होता था। बानवाली से, जो हरियाणा में एक जगह है बानवाली, उस बानवाली से बेटा जौ की अच्छी किस्म की खेती प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त तिल और सरसों भी वहां पर उगाए जाते थे। तो ये कंडीशन था, ये स्थिति थी, ये जो आर्थिक स्थिति में आप लोग को जानना है। हड़प्पा सभ्यता में कोई फावड़ा या फॉल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की कुछ प्राक अगर हड़प्पा अवस्था में देखा जाए तो हल देखा जा सकता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल जोते जाते थे, समझ लीजिएगा बात को। और हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। किसका? लकड़ी का जो हल होता है, उस लकड़ी के हल का प्रयोग हड़प्पाई लोग बेटा प्रयोग करते थे। तो कृषि और व्यापार जो था हड़प्पा सभ्यता में, या हड़प्पा सभ्यता की स्थलों की जो आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल थे उन स्थलों पर प्रतिवर्ष बाढ़ आ जाती थी, और बाढ़ की समस्या तो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। लोग वहां से हट जाते थे, बाढ़ आएगी तो लोग करे क्या करेंगे, वहां खड़ा होकर करेंगे क्या? तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जानना चाहिए। फसल काटने के लिए वो लोग, जो मैंने कहा, पत्थर के हंसिए का प्रयोग करते थे। राजस्थान में तो जो है, मैंने कहा कि राजस्थान में जो है हल देखा गया है, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोग जो है लकड़ी के जो है हलों का प्रयोग करते थे। इस हल को आम आदमी खींचता था या बैल खींचता था, और इसकी अभी तक कोई पुष्टि वैसे कि हुई नहीं है। तो ये सारी चीजें भी आप सभी को जो है, मैंने कहा कि एक बार देख लीजिए। ये सारी चीजें आप लोग एक बार देखो बेटा, देख लीजिए, क्योंकि सारी चीजों को मैं इसीलिए बता भी रहा हूं ताकि इससे ये है कि आप लोग को वो चीजें क्लियर हो सके।
तो इकोनॉमिक कंडीशन में हमने कहा कृषि एग्रीकल्चर की बात हमने किया, प्लग की बात किया। तो सबसे पहले लिखिए एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर की स्थिति थी, कृषि की स्थिति की बात कीजिए, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर की बात अगर हम करें तो जो हड़प्पन जो विलेज थे बेटा, मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स। मोस्टली लिखिए ऐसे, मोस्टली सिचुएटेड मतलब जहां स्थित थे बेटा, मोस्टली सिचुएटेड कहां पर थे बेटा, जहां पर फ्लड आते थे, बाढ़ आते थे, नियर फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स जहां पर आते थे, हेल्प्ड इन प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट, लिख लीजिए, हेल्प्ड इन प्रोड्यूसिंग sufficient food grains not only to feed themselves but also the town people. Also the बेटा टाउन पीपल। तो एग्रीकल्चर की स्थिति आपने लिया। अगला लिखिए प्लाउज। कैसी स्थिति थी बेटा? प्रोबेबली अगर देखा जाए वुडन प्लॉग शेयर, प्रोबेबली देखा जाए वुडन लकड़ी के प्लॉग, वुडन की बात करें वुडन प्लॉग शेयर, एंड स्टोन की बात की जाए स्टोन सिकलेस, एंड स्टोन सिकलेस, stone sickless for harvesting the crops, for harvesting the crops. Representation on sills and terracotta sculpture, लिख लीजिए representation on seal and terracotta sculpture indicate that the bull was known to them and used for किसके लिए बेटा? प्लॉगिंग, जोतने के लिए। ठीक है, तो ये आपका प्लॉग में आप सभी को इतना जानना है, लिख लीजिए, लिख लो बेटा। अगर हम फसलों की बात करें, इसके बाद क्रॉप्स की बात की जाए, क्रॉप्स में क्या क्या लिखोगे? क्रॉप्स में आप लिख सकते हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, जैसे वीट है, गेहूं है, मेन क्रॉप्स वीट है, गेहूं है, बरली है,
ठीक है, मेन क्रॉप्स की बता रहा हूं। मस्टर्ड है, लिख लीजिए मस्टर्ड, मस्टर्ड। पीज है, इसके साथ साथ बेटा लेंटिन है, लेंटिल। इसके साथ साथ बेटा राइस है। ये सब मेन क्रॉप्स है। बर्ली की बात अगर हम करें तो बर्ली हैज बीन डिस्कवर्ड एट बनावली माइलेट्स की बात करें, लिखो माइलेट्स। माइलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात, साइट्स इन गुजरात। तो क्रॉप्स में बेटा इतना सब आप सभी को जानना है। ये सारी चीजें आपको जाननी है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम बात करें जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कॉपर कहां से पाया गया है, कुछ परीक्षा में पूछ देता है। लिड कहां से पाया गया है, गोल्ड कहां से पाया गया है। तो एक हेडिंग दीजिए, वो हेडिंग ये है बेटा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, लिखिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट, लिखिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट या लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, आयात जो की बात की जाए, लिखिए लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स, लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे अगर हम पूछे जाए परीक्षा में, जो पूछा जाता है कॉपर कहां पाया जाता है, तांबा, तो आप बताइए कि सर तांबा जो है खेतड़ी में पाया जाता है, राजस्थान में एक जगह है। तो खेतड़ी लिखिए, खेतड़ी। खेतड़ी कहां पर है बेटा, राजस्थान। खेतड़ी कहां है, तो खेतड़ी बेटा आपका राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में, ऐसे लिखिए। दूसरा लिखिए जो आपका है लिड, ये कहां से पाया जाता है बेटा, तो ये आपका सेंट्रल एशिया से पाया जाता है, सेंट्रल एशिया से। तीसरा जो लिखिए, तीसरा लिखिए बेटा एमाइलेट्स, एमाइलाइट्स कहां पाया जाता है, यह महाराष्ट्र से पाया जाता है। कॉपर हो गया, सिल्वर लिखिए चांदी, सिल्वर कहां से पाया जाता है, तो सिल्वर बेटा पाया था अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से पाया जाता है। गोल्ड कहां से पाया जाता है, गोल्ड, तो गोल्ड भी बेटा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पाया जाता है गोल्ड, या कर्नाटका से पाया जाता है गोल्ड पाया जाता है। तो दोनों आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी जो है लिस्ट को याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे लिस्ट इसमें से पूछ सकता है। नोट डाउन कर लीजिए आप सभी, क्योंकि सारा लिस्ट मैंने एक ही जगह दे दिया आप सभी को। अगर हम सोशल कंडीशन की बात करें, सामाजिक स्थिति की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो क्या कह सकते हैं, जो पीपुल थे, जो लोग थे, वेयर ट्रीटेड इक्वल्स क्या, सोशियली। ये कहना गलत नहीं होगा, लिख लीजिए पहले इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सामाजिक स्थिति थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात अगर हम करें, जो समाज की जो मेन स्थिति की बात अगर करें, ठीक है, तो उस पर अगर हम लोग बात करें, चूंकि हमको समाज को जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि समाज को लेकर ही जो है हम आगे बढ़ सकते हैं।
क्योंकि हर कंडीशन एक तरफ और सामाजिक स्थिति बेटा एक तरफ होता है। सामाजिक जीवन कैसा था हड़प्पाई सभ्यता के लोगों का? परीक्षा में कई बार पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। जो हड़प्पाई समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक समाज की सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न अवशेषों में संस्कृति देखने को मिली है। यहां तक कि जो पुरुष और महिला दोनों के जो सावधान थे बेटा, वो आभूषण वहां से प्राप्त हुए सावधानों से। हड़प्पा में तो यह कहा जाता है कि हड़प्पा के जो कब्रिस्तान में जो उत्खनन हुए, उस उत्खननों से जो है अगर आप देखें छल्लों से मन के सैकड़ों की संख्या में जो है मनकों से बना हुआ आभूषण भी प्राप्त हुआ है। कहीं कहीं पर जो मृतक हैं, मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया है। यहां तक कि बहुमूल्य वस्तुएं भी दफनाने में मतलब विश्वास ऐसा नहीं होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। और भी अगर बात करें तो हड़प्पाई लोग जौ और गेहूं की चक्कियों में पीसकर उनके आटे की रोटी बनाते थे। इन्हें फल उल पसंद थे और विशेष रूप से अनार व केले पसंद थे, और ये मांस और मछली ये लोग भी खाते थे। तो सोचिए कि जिसके घर में फल आता होगा उस समय का कंडीशन कैसा होगा। बात समझ में आई सभी को? तो ये भी सारी चीजें आपको जो है इसमें जाननी है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको बता ही रहे हैं। क्योंकि पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन तो मैं आप सभी को दे ही रहा हूं, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां तक कि बेटा स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का बड़ा शौक था। जब पैसा रहेगा तभी तो आभूषण पहनेंगे। पुरुष ताबीज बांधते थे, स्त्रियां कंगन और हार गले में पहनती थी। बात समझ में आया? हड़प्पा वासी जो है विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधनों का भी प्रयोग उस समय करते थे। बच्चों को खेलने के लिए कंचे और मिट्टी की बैलगाड़ी और ये सब चीजें उस समय होती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो है सूती कपड़ों पहनने का बड़ा शौक लोगों को था, ये भी याद रखिएगा। ऊन का भी प्रयोग वो लोग करते थे। स्त्रियां अपने जो बाल थे उनको भांति भांति से संवारती थी उस समय, और वह केसों से को भांति भांति से गूंथती थी, जैसे नहीं गोल गोल गूंथा जाता है, और कंघों से सजाती थी। ये भी आप सभी को हड़प्पा के लोग की याद रखना है। स्त्रियां जो है छोटा घाघरा पहनती थी। जो घाघरा पहना जाता है कमरबंद से कसा रहता था। पुरुष कपड़े की लंबी चादर शरीर पर ओढ़ लेते थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये उनकी सामाजिक बेटा स्थिति थी, तो इसको भी आप सभी को याद रखना चाहिए। लिख लीजिए पहले इतना, ठीक है। तो हमने इसके पहले जो है आप सभी से क्रॉप्स के बारे में हमने चर्चा कर लिया था। सोशल कंडीशन जो मैं बता रहा था, लिख लिए। सोशल कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सोशल कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा होगा, लिखिए। सोशल कंडीशन की द हड़प्पन सोसाइटी वाज कैसी थी? वो था ऑल पीपुल वेयर ट्रीटेड, कैसे लोग ट्रीट करते थे, इक्वल सोशली। ऑल पीपुल वाज कैसे ट्रीट करते थे? तो जो सभी लोग थे, ऑल पीपुल वेयर ट्रीटेड, वेयर ट्रीटेड, कैसे ट्रीट करते थे बेटा? इक्वल सोशली। इक्वल सोशली, लाइक पॉलिटिकली भी कह सकते हैं, सोशली, पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। एंड इकोनॉमिकली। द कास्ट सिस्टम की बात अगर हम करें, द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम की बात करें बेटा, तो कास्ट सिस्टम डज नॉट फाउंड, बात समझिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सोशल कंडीशन अगर आपसे पूछा जाए, कास्ट सिस्टम फाउंड नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर हम फूड के बारे में बात करें, कैसा फूड था या कपड़े कैसे पहनते थे, लिख लीजिए फूड। अभी हमने चर्चा किया फूड के बारे में,
फूड में याद रखिएगा, ये लोग जो है अगर कहा जाए वीट का प्रयोग करते थे, वीट का, गेहूं, बार्ली का प्रयोग करते थे, यहां तक कि बेटा मिलेट्स का प्रयोग भी करते थे, माइलेट, जौ, यहां तक कि ये लोग जो है पल्स, राइस सबका प्रयोग करते थे, पल्स का, राइस का, ठीक है, फ्रूट्स का, फ्रूट्स का भी प्रयोग करते थे, एंड अदर जो एंड अदर इटेबल्स, इटेबल्स का करते थे, ठीक है। तो ये भी बात रखनी चाहिए। कपड़े की बात अगर हम करें, क्लॉथ्स की बात करें बेटा कि कौन कौन से कपड़े पहनते थे, तो कपड़े की बात लिख लो। क्लॉथ्स में कौन कौन से कपड़े पहनते थे, लिखिए क्लॉथ, कपड़े। कपड़ा लिख लो, ये कॉटन पहनते थे। कौन सा पहनते थे? कॉटन, कॉटन के कपड़े पहनते थे ये लोग। इट इज नोन बाय दी, लिख लीजिए, इट इज नोन बाय दी, इट इज नोन बाय दी फिंडिंग ऑफ ए क्ले, फिंडिंग ऑफ क्ले, फिंडिंग ऑफ क्ले, कहा सकता है स्पिंडल्स, स्पाइंडल्स, स्पाइंडल्स। मोस्टली क्लॉथेज, लिख लीजिए, मोस्टली, मोस्टली क्लॉथेज, लिख लीजिए, जो क्लॉथ्स हैं वो कैसे थे भैया? वेयर ऑफ कॉटन, कॉटन, बट सम उल्स क्लॉथ, उलेन, जो क्लॉथेज, उलन क्लॉथेज, ठीक है, वेयर आल्सो यूज्ड, लिख लो, क्लॉथेज वेयर आल्सो यूज्ड, मतलब ऊनी भी पहनते थे। तो क्या ये बात हम लोग नहीं लिख सकते? अगर हम आगे बात करें और भी चीजों पे चर्चा हम करें, तो क्लॉथेस तो ये लोग कॉटन भी पहनते थे और जाड़े का भी कपड़ा, ठंड का भी कपड़ा ये लोग पहनते थे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बात करें, धार्मिक जो है, रिलीजियस कैसा कंडीशन था? लिखिए, रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ, कंडीशन ऑफ, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी का मतलब हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। भगवान की पूजा ये लोग करते थे। द पीपुल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, लिख लो, द पीपुल ऑफ दिस सिविलाइजेशन, कैसा सिविलाइजेशन करते थे? वर्शिप्ड गॉड, worshipped gods in the form of, in the form of nature such a tree, nature such a tree, such a tree, animals and humans, लिख लिए, animals and मतलब जानवर और मनुष्य की बात मैं कर रहा हूं, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग, लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बट द गॉड वेयर नॉट प्लेस्ड इन टेम्पल, लिख लो, सब कुछ होने के बावजूद, ये पहला पॉइंट लिखना। दूसरा पॉइंट, बट द गॉड, लिख लो बेटा,
बट द गॉड्स वेयर नॉट प्लेस्ड, वेयर नॉट प्लेस्ड, वेयर नॉट प्लेस्ड इन टेम्पल, इन टेम्पल। क्लियर है सबको? ये भी पॉइंट आप सभी को लिखना है। तो रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहला पॉइंट चाहिए और दूसरा पॉइंट चाहिए। इन दोनों पॉइंटों को बेटा आपको लिखना है, लिख लीजिए फटाफट। अगला लिखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉलिटिकल कंडीशन कहता था राजनीतिक, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था? There is no clear idea about the political organization of the हड़प्पा। कोई क्लियर आइडिया नहीं है। द हड़प्पन रूलर्स जो थे बेटा वेयर मोर कंसर्न अबाउट कॉमर्स देन कंक्यूट्स। हड़प्पन वेयर पॉसिबली रूल्ड बाय ए क्लास ऑफ मर्चेंट। इस बात को जरूर आपको लिखना है। द हड़प्पन रूलर्स लिख लीजिए, द हड़प्पन रूलर्स लिख लो बेटा। द हड़प्पन रूलर्स वेयर मोर कंसर्न्स, वेयर मोर कंसर्न लिख लीजिए, वेयर मोर कंसर्न अबाउट कॉमर्स, about about commerce than the conquest, than the conquest। हड़प्पन वेयर पॉसिबली लिख लीजिए, हड़प्पन वेयर पॉसिबली हड़प्पन वेयर पॉसिबली ruled by a class of merchant, ruled by a class of merchants। क्लियर है? तो पॉलिटिकल कंडीशन भी आप इसमें आप बता सकते हो कि सामाजिक स्थिति कैसी थी। क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें आपको बतानी है बेटा। बात समझ में सभी को? लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट एक और लिख लीजिए इसमें, द हड़प्पन वेयर पीस्ड, द हड़प्पन लिख लो बेटा, द हड़प्पन वेयर पीस लविंग पीपुल, वेयर पीस लविंग पीपुल, पीस लविंग पीपुल since the findings, since the findings from Harappan, from Harappan sites lacks, लिख लो, sites lacks and type of weapons, and types of weapons। क्लियर है? इस बात को भी आप सभी को लिखना है, लिख लीजिए। अगर आपसे मैं पूछूं ओवरऑल कि सब कुछ तो चलो ठीक है, आप मुझे सिर्फ कंट्रीब्यूशन बताओ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या कंट्रीब्यूशन था, योगदान था। तो लिखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, लिखिए कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पहला कहेंगे द हड़प्पन कल्चर हैज कंट्रीब्यूटेड, लिखिए द हड़प्पन कल्चर
जो हड़प्पन कल्चर है बेटा, हैज कंट्रीब्यूटेड, the Harappan culture has contributed a lot to the Indian culture, a lot to the Indian culture, society, politically and economy, society, politically and economy. क्या ये बात कह सकते हैं? The Harappan culture did not end, लिख लीजिए, the Harappan culture did not end. हड़प्पन कल्चर एंड नहीं हुआ है. The Harappan civilization developed the first accurate system of standardized weight and measure. माप और तौल की जो बात कर रहा हूं मैं, तो तीसरा पॉइंट लिखिए, the Harappan civilization developed, the Harappan civilization developed, Harappan civilization developed the first accurate system of standardized वेट एंड मेजर. किसका? वेट एंड मेजर, माप और तौल एंड मेजर. लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो. कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बावजूद भी इसकी सत्यता प्रभावित होती है. बस 2 मिनट हो. इस नगरी सभ्यता ने अनेक क्षेत्रों में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. इसने दशमलव पद्धति पर आधारित जो माप और तौल है, भाई 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो का जो वजन है, माप तोल प्रणाली की इन्होंने प्रदान किया, जिसका व्यवहार आधुनिक प्रक्रियाओं में यथावत लगातार देखा जाता है. तो इस बात को भी आप सभी को जानना है. हड़प्पा सभ्यता में जो प्रचलित धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक हैं, उन प्रतीकों को वर्तमान समय में भी जो है आप यथावत प्रयोग में ला सकते हैं. हड़प्पाई लोग लिंग और पूजा और पशु को पवित्र मानते थे, आज भी लोग मान रहे हैं. गाय को पवित्र मानते हैं. मातृदेवी की आराधना की जाती है, आज भी की जा रही है ना. चलो, और वर्तमान में भी ये प्रथा प्रचलित है. तो ये सारी चीजें को आपको सबको जानना चाहिए. तो जितना भी मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाया, सारी चीजों को, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे रिलीजियस कंडीशन हो, चाहे वो क्लॉथ के बारे में हमने चर्चा किया, चाहे फूड के बारे में चर्चा किया, चाहे सोशल कंडीशन के बारे में चर्चा किया, चाहे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आईबीसी इंडस वैली क्रॉप्स के बारे में हमने चर्चा किया, या प्लग के बारे में हमने चर्चा किया, एग्रीकल्चर के बारे में हमने चर्चा किया, और सारी चीजें ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में हमने चर्चा किया, टाउन प्लानिंग के बारे में किया, धौलावीरा इतने भी इंपॉर्टेंट, बनावाली इंपॉर्टेंट, लोथल था गुजरात का, रोपड़ था हरियाणा का, चनहुदड़ो था. यह सारी चीजों पे हमने बात किया. सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात किया. लेट हड़प्पन पीरियड, साइट्स ऑफ द आईबीसी या मैच्योर हड़प्पन पीरियड के बारे में बात किया. मैक्सिमम जितने भी साइट्स थे उन सभी के बारे में हमने बात किया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन को यहीं पर हमने कंप्लीट कर दिया. तो आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे बेटा. जितनी भी चीजें हैं, चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट भी है, आपके पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में जो है बेटा हम इसके आगे परिचर्चा करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू ऑल ऑफ यू.